आप सभी को मेरा नमस्कार। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजन करना चाहिए और उसके बाद वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन में बिताना चाहिए और रात में भगवान की मूर्ति के पास ही सोना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्तियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। उसे राज्य सुख और वैभव सभी बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, परंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन महीजीत ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देव और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बना जिससे प्रजा में अनावश्यक डर बने। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट में हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें और मैं इस कष्ट से कैसे मुक्ति पाऊंगा। राजा के कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि सभी वन में चले गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वह सभी महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। मंत्रियों की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे कोमल वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में समर्थ हैं। आप हमारे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। महिष्मती के महाराज महीजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं पता चला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा।
ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक तालाब पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से इस जन्म में यह राजा बना और प्यासी गाय को तालाब से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी मंत्रीजन प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। मंत्रीजनों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण करोगे और व्रत का फल राजा के निमित्त कर दोगे तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्रीजनों ने ऋषि लोमेश को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे धर्मराज, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।